सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, 70th बीपीएससी का डेट आ चुका है, जो कि 17 नवंबर को होना है, राइट फ्रेंड्स। अब देखिए, अब इसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है करंट अफेयर कैसे कंप्लीट करें। स्टैटिक और बेसिक पोर्शन तो आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन करंट अफेयर कोई भी करवा दे, वो मुश्किल से मुश्किल 50 to 60% एक्यूरेटली पहुंच पाता है वहां तक, और उसके लिए भी उनको काफी मतलब 50 घंटे 60 घंटे की वीडियो में आपको इतना ही मिल पाता है। देखिए, मैं कोशिश करूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट आपका करवा सकूं और 60% प्लस एक्यूरेसी रख सकूं। एंड फ्रेंड्स, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस पैटर्न को एनालाइज करके ये पता चला है कि अगर आप करंट अफेयर को इग्नोर कर देते हैं तो शायद आपका जो रिजल्ट है वो ना बने। देखिए, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 15 to 20 क्वेश्चन करंट अफेयर का वेटेज है, जिसमें से 4 to 5 जो क्वेश्चंस होंगे वो बिहार ओरिएंटेड होंगे, बिहार से रिलेटेड होंगे। बाकी जो आपके 10 to 15 क्वेश्चंस होंगे वो नेशनल प्लस इंटरनेशनल होंगे। और देखिए, 15 to 20 क्वेश्चन ये वेरी भी करता है, कभी 25 भी हो जाता है, कभी 18 और 17 भी हो सकता है। अगर आप 15 प्लस स्कोर करंट अफेयर में ले पाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट पक्का हो जाएगा। तो इसलिए फ्रेंड्स, मैंने ये करंट अफेयर सीरीज स्टार्ट किया है और इसको मैं लास्ट तक करवाऊंगा कंप्लीट, जितना भी रहेगा। और ये चलेगा आपका नवंबर स्टार्टिंग तक। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला है वेब्स, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका जो डेट है ना, ये 20 to 24 नवंबर 2024 है, क्योंकि ये नवंबर में ही होना है, एग्जाम के आसपास। और ये अनाउंस अभी हो गया है, तो ये एक मोस्ट प्रोबेबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। देखिए, इसका वेन्यू जो है वो गोवा में है, और इसको ऑर्गेनाइज कौन करवा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। देखिए, आप दो चीज बिल्कुल ही याद रखेंगे, क्योंकि अब क्या है, बीपीएससी ने पिछले साल से अपना पैटर्न चेंज किया है। अब वो वन लाइनर वन वर्ड नहीं पूछता है करंट अफेयर में, वो 2 सेंटेंस 3 सेंटेंस में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा डीप नॉलेज होना चाहिए। देखिए, इसमें गोवा वेन्यू तो आपको याद रखना ही है, कौन ऑर्गेनाइज करवा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। जो सेकंड थिंग इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, इसमें कितने चैलेंजेस है, 25। ये टू बी स्पेसिफिक ऐसे ही दे देगा कितने चैलेंजेस उसमें है। 23 या 30 लिख करके दे दिया, आप गलत मार देंगे, या नहीं पता होगा तो क्वेश्चन छोड़ना पड़ जाएगा। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 है। देखिए, ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये चैलेंजेस आप याद रखेंगे। टोटल कितने चैलेंजेस हैं, 25। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, पोलैरिस डॉन मिशन। ये स्पेस एक्स का मिशन है, जिसमें देखिए 4 ये क्रू मेंबर हैं जो कि जाएंगे, और ये फर्स्ट एवर स्पेस वॉक होगा जो कि 20 मिनट्स के अप्रोक्स रहेगा। नेम क्या है, जेरेड इशाकमैन, स्पॉट पटेट, सारा गिल्स एंड अना मैनन। एंड देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है यूनिफाइड लेंडिंग स्कीम, राइट फ्रेंड्स। यूनिफाइड लेंडिंग स्कीम, इसको आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने लॉन्च किया है, जो कि फ्रिक्शनलेस क्रेडिट डिलीवरी। इसमें क्या होगा, जो भी आपके क्रेडिट रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, उसको एक प्लेटफॉर्म पे, वन प्लेटफॉर्म पे इनको पूरा इकट्ठे गैदर करेगा। और उसके बाद में क्या होगा, अगर आप कहीं भी लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या कुछ भी फाइनेंशियल नीड है आपको, तो डायरेक्टली वन क्लिक में सारा इंफॉर्मेशन बैंक के पास चला जाएगा। और
लोन लेने के लिए और बाकी भी फाइनेंशियल वर्क करने के लिए काफी ईज हो जाएगा। राइट फ्रेंड्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ये प्रमोट करेगा। यूनिफाइड लेंडिंग स्कीम लॉन्च्ड बाय आरबीआई गवर्नर, आप ये याद रखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला है अपने पास यूएसए एग्रीमेंट्स विद इंडिया। राइट, हम यूएस एग्रीमेंट्स विद इंडिया थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, ताकि अगर कुछ भी क्वेश्चन, देखिए एक क्वेश्चन यहां से आना पक्का है, अब क्वेश्चन क्या आ जाएगा ये हमें नहीं पता, इसलिए हम इसको थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। देखिए, इंडिया यूएस का एग्रीमेंट काफी पुराना है। देखिए, सबसे पहला जो इसमें हुआ था 2002 में, एक एग्रीमेंट इंडिया और यूएस के बीच में हुआ था, उसका नाम था जिसोमिया। राइट फ्रेंड्स, और इस जिसोमिया में क्या था, मिलिट्री इंटेलिजेंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस शेयरिंग। राइट, उसके बाद में देखिए जो सेकंड में हुआ था लेमुआ, और ये लेमुआ का टाइम लाइन क्या था, 2016। राइट फ्रेंड्स, और देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है, लॉजिस्टिक एक्सचेंज, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। मतलब बेसिकली ये लॉजिस्टिक्स के एक्सचेंज के लिए बना था। उसके बाद में 2018, 2018 में एक और डील साइन हुआ जिसका नाम था कॉमकासा। राइट फ्रेंड्स, एंड ये किस लिए था, ये था सिक्योरिटी, सिक्योरिटी कम्युनिकेशन के लिए। राइट, उसके बाद में बीका, BECA, बीका कब हुआ था, 2020 में, जो कि जियो स्पेशियल, जियो स्पेशियल डेटा शेयरिंग के लिए था, जियो स्पेशियल डेटा शेयरिंग। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद देखिए अभी जो रिसेंट में, देखिए ये तो मैंने एक बैकग्राउंड दिया आप लोगों को ताकि याद रख सके। देखिए जिसोमिया का जो फुल फॉर्म है, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, एंड कॉमकासा का फुल फॉर्म होगा कम्युनिकेशन कॉम्पैक्टिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा जिसमें डिटेल में ये सारा कवर होगा। अब देखिए जो हमने रिसेंटली एग्रीमेंट्स जो साइन किए हैं ना, वो काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे पहला एक है सोसा। राइट फ्रेंड्स, सोसा, इसका फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट, सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट, सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट। उसके बाद एक और एग्रीमेंट हमने साइन किया है, लेजियन ऑफिसर्स, लेजियन ऑफिसर्स एग्रीमेंट। लेजियन ऑफिसर्स एग्रीमेंट में क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगा ऑफिसर्स के बीच में, उसके लिए हमने ये साइन किया है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इंडस, इंडस एक्स। अब देखिए इंडस एक्स में क्या है, इंडिया यूएस, इंडिया यूएस डिफेंस एक्सिलरेशन।
ये हमने 2023 में साइन किया है। आप कुछ भी भूल जाएं, आप इंडस एक्स नहीं भूल सकते, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये हमने मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में मतलब इंडिया यूएस ने साइन किया, और आपको ये याद रखना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं, देखिए इंडिया यूएस के बीच में कौन कौन से एक्सरसाइज होते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास। सेकंड जो है वज्र प्रहार, वज्र प्रहार। थर्ड में याद रखेंगे कोप इंडिया। फोर्थ में टाइगर ट्रायम्फ। देखिए एक और एक्सरसाइज है काफी फेमस, वो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे। राइट फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है ग्रेट स्कीम। देखिए ये रिसेंटली लॉन्च किया गया है, और इसका अगर फुल फॉर्म आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये किस लिए है। ग्रांट्स फॉर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस एस्पायरिंग इनोवेटर्स इन टेक्निकल टेक्सटाइल स्कीम्स। क्वेश्चन आपके पास क्या आएगा, ग्रेट स्कीम जो है ये किससे रिलेटेड है। राइट, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये टेक्निकल टेक्सटाइल स्कीम से है, और ये पार्ट है नेशनल टेक्सटाइल मिशन, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन से। राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट धन योजना। देखिए ये तो काफी पुराना स्कीम है, पर ये अभी इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसने 10 इयर्स कंप्लीट कर लिए हैं, 10 इयर्स कंप्लीटेड। और देखिए ये लॉन्च कब हुआ था, 28 अगस्त 2014 में, 28 अगस्त 2014। तो ये 28 अगस्त 2024 में टोटल 10 साल पूरे हो गए। देखिए मेन मोटिव क्या था इसका, फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। जिन लोगों के पास भी बैंक अकाउंट नहीं थे उनको अकाउंट अकाउंट ओपनिंग, बैंक अकाउंट ओपन करवाया गया, ताकि लोग अपना जो सेविंग, पहले जो सेविंग हुआ करता था अपने पास कैश में रखते थे, उसको बैंक में रखे, जिससे कंट्री का डेवलपमेंट भी हो और लोगों को उसका इंटरेस्ट भी मिले। उसके बाद में इंश्योरेंस एक इसका इम्पोर्टेंट था। और आप सब जैसे कि जानते हैं कि प्रधानमंत्री जन धन योजना काफी लोगों को लाभ, डायरेक्ट बेनिफिट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में भी ये काफी हेल्प करता है। अगर कहीं भी कोई भी कुछ भी काम कर रहा है, उसको पहले गवर्नमेंट को कैश में देना होता था, इसलिए चोरी बढ़ जाती थी। अब डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा चला जाता है। अब देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने पास है, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। देखिए इसके भी आने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि ये काफी टाइम से बंद पड़ा हुआ था मॉलडीव्स की वजह से, लेकिन इस बार ये मीटिंग इसका हेल्ड हुआ। देखिए ये 2011 में स्टार्ट हुआ था। और अगर कंट्रीज की बात करें इसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं, तो सबसे पहले अपना इंडिया, और कौन सी कंट्रीज हैं, श्रीलंका, मॉरिशियस, एंड टोटल 3, एंड वन मोर कंट्री मालदीव्स। और इसमें बांग्लादेश को अभी रिसेंटली ऐड किया गया है। और देखिए एक कंट्री जो सेशल्स है, सेशल्स को इस बार ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है। देखिए ऑब्जर्वर स्टेटस किस लिए दिया गया है, इस बार हम लोग देख रहे हैं अगर
सेशल्स ने उसका काम अच्छा लगा, या सेशल्स को कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव मेंबर्स के काम अच्छे लगे, तो ये ज्वाइन आगे चल के कर सकता है। और इसका जो डोमेन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले ये मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंश्योर करता है। मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। फिर इसका जो सेकंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है टेररिज्म से डील करेगा इंडियन ओशियन रीजन में। फिर उसके बाद में ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। उसके बाद में साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। देखिए क्या है, ये इंडियन ओशियन रीजन की सारी सारी कंट्रीज हैं। अब इसमें ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मैरीटाइम सेफ्टी सिक्योरिटी से ही प्रॉब्लम हो, कभी ये भी तो हो सकता है कि टेररिज्म अटैक हो जाए, जो आदमी या फिर वुमेन्स का जो ट्रैफिक किया जाता है उनको लेकर के जाया जाता है। इस चीज से भी हम, इस चैलेंज से भी काफी इजीली, अगर हम सबका मतलब कि 5-6 कंट्रीज का सपोर्ट रहे, तो डील अच्छे से कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। देखिए, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस कहाँ जरूरत पड़ता है? क्लाइमेट चेंज की वजह से। क्लाइमेट चेंज की वजह से कोई भी डिजास्टर आता है, और आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा डिजास्टर प्रोन ये जो है ये इंडियन ओशन रीजन ही है, राइट। अब देखते हैं, अपने पास ये लास्ट क्वेश्चन है, लड़की बहन योजना। देखिए, लड़की बहन योजना जो है ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का स्कीम है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट, राइट। और इस स्कीम का पूरा नाम है मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना। और इसके जो मेन कंपोनेंट है, गर्ल चाइल्ड को फ्री एजुकेशन देना है, फ्री एजुकेशन, एंड 1500 मंथ पर मंथ असिस्टेंस देना है इसके अंदर। उसके बाद में देखिए, और इसके लिए जो एनुअल इनकम है फैमिली का, एनुअल इनकम लेस देन 2.5 लाख पर एनम होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी और इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, और मुझे बताएं कि किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। मैं काफी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में लेकर के आऊंगा, राइट फ्रेंड्स। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।